उसने अब्रॉड जाने का फैसला कर लिया था। उसने अपने अब्रॉड जाने के लिए सारा पेपर वर्क खत्म कर लिया था, लेकिन ऋषभ की वजह से उसने अपना फैसला बदल दिया था। लेकिन अब जब उसे सब कुछ साफ नजर आ रहा था, अब्रॉड जाना उसके लिए सबसे अच्छा फैसला होता। वो अपनी फैमिली से बहुत दूर जाना चाहती थी, जहां ये कड़वी यादें उसे बिल्कुल भी याद ना आए और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। मुंबई को छोड़कर उसे महेश की मार और अनीता साक्षी की साजिशों का सामना नहीं करना पड़ता। घर से निकलते ही सारा को ऋषभ का फोन आया कि वो उससे मिलना चाहता है। सारा मन ही मन सोचने लगी कि ये लड़का अब उससे छुटकारा पाने के लिए बेसब्र हुए जा रहा होगा। सारा कैफे पहुंची जहां ऋषभ ने उसे मिलने बुलाया था। कैफे में सारा ने सूट पहने हुए लड़के को देखा। वो ऋषभ ही था। अतीत में ऋषभ की ओर देखकर उसे हमेशा ऐसा लगता था कि वो दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है, लेकिन जब उसने उसका असली चेहरा देख लिया था तो वो मन ही मन में सोच रही थी कि वो दुनिया का सबसे कमीना इंसान है। उसने एक रात पहले ही साक्षी को किस किया था और आज वो सारा के लिए इतनी फिक्र भरी फीलिंग्स जता रहा था। तो बताओ, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सारा आराम से नीचे बैठी और ऋषभ से पूछने लगी। ऋषभ अपने चेहरे पर दुख और पछतावा लिए सारा से कहने लगा, मैंने न्यूज़ देखी सारा, तुम्हें मेरे पीठ के पीछे ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था? काफी नहीं था? इतना काफी कि उसने सारा के पीठ के पीछे जाकर किसी अधेड़ उम्र के आदमी को अपनी कंपनी के फायदे के लिए और कुछ चंद पैसों के लिए उसे बेच दिया। ऐसा था ऋषभ। अब सारा को सच में बहुत अफसोस हो रहा था। जब ऋषभ ने उससे कहा था कि उसे अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसों की जरूरत है और उसके पास पूरे पैसे नहीं थे, तब सारा ने अपनी अच्छाई के नाते अपनी मां द्वारा उसकी पढ़ाई के लिए छोड़े गए पैसों को ऋषभ के डेवलपिंग करियर में इन्वेस्ट कर दिया। और इसी वजह से अब जब डिवाइन एंटरटेनमेंट कंपनी चलने लग गई थी, वो उससे छुटकारा पाने के लिए तड़प रहा था। सारा को तो अब ऐसा लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि उसे सिर्फ सारा की मां का पैसा चाहिए था, और तो और अब वो पैसा वापस मिलना भी नामुमकिन था। सारा को लगा था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों साथ में हैं, इसलिए जब उसने ऋषभ को पैसे दिए, उसने कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगे थे और सारा इस सब के लिए सिर्फ खुद को ही ब्लेम कर सकती थी। वो गहरी सांस लेते हुए कहने लगी, अब मैं क्या करूं? ये तो हो गया, और ऐसा नहीं है कि ये सब मैं होने देना चाहती थी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब जानकर मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंची है? तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया सारा। अब जो कि तुम मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकती हो, हमें एक दूसरे का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेट्स ब्रेकअप सारा। ऋषभ बिल्कुल सही मौके पर ब्रेकअप की बात लेकर आया था। उसके हिसाब से वो सोच रहा था कि सारा का दिल टूट चुका होगा। वो ऋषभ से उसके पैर पकड़कर उसका फैसला बदलने की भीख मांगेगी। हालांकि चौंका देने वाली बात यह थी कि सारा के चेहरे पर उदासी का कोई भी निशान नहीं था। वो मुस्कुराते हुए ऋषभ से कहने लगी, ओके देन लेट्स ब्रेकअप, और हाँ, ब्रेकअप फी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना मत भूलना। 50 लाख, उसमें से एक भी कम नहीं। ये सुनकर ऋषभ की बोलती बंद हो चुकी थी। सारा खड़ी हुई और एक कागज पर उसने अपना बैंक अकाउंट नंबर लिखकर ऋषभ को दे दिया। उसे ऋषभ से कोई और बात करने का इरादा नहीं था। वो चुपचाप कैफे से निकल गई। 50 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं थे मांगने के लिए। अगर वो उसे इतने पैसे भी नहीं देता था तो वो फ्यूचर में सारा को ब्लेम नहीं कर सकता था डिवाइन एंटरटेनमेंट को अपने हाथों में लेने के लिए। सारा को जाते हुए देखकर ऋषभ बहुत देर तक अपनी सोच में खोया हुआ था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सारा ऐसे भी बिहेव कर सकती है। ये कहानी की स्क्रिप्ट आखिर किसने चेंज कर दी? उसे अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल क्यों फील हो रहा था? सारा नहीं बल्कि कोई और ही इंसान नजर आ रही थी। अपने ट्रैवल, ट्यूशन और अब्रॉड रहने के लिए सारा ने अपनी मां का वॉयलिन 5 लाख में गिरवी रखा। वो अपने वापस लौटने पर उसे वापस खरीदने का प्लान कर रही थी। सारा अब्रॉड जाने से पहले एक बार अपने नाना जी से मिलने के लिए गई। उसके नाना जी को अच्छे तरीके से पता था कि बेदी फैमिली में उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, और इसीलिए ही उसके नाना उसके अब्रॉड जाने के फैसले के लिए उसका काफी सपोर्ट करते थे। सारा के नाना जी ने अपने बेटे राहुल को फोन किया, जो कि लंदन में जेके ग्रुप का हेड था। उन्होंने राहुल से कहा कि वो सारा के लिए वहां सब कुछ अरेंज कर दे। 1 हफ्ते बाद सारा की मुंबई से लंदन के लिए फ्लाइट थी।
वो सिक्योरिटी चेकिंग के लिए अंदर जाने ही वाली थी कि उसने पीछे पलट कर देखा। आते जाते लोगों में कोई भी उसे अलविदा कहने के लिए नहीं आया था। वो चुपचाप वहां से चली गई। उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी कुछ नहीं बताया था। गुड बाय मुंबई, मैं एक दिन जरूर लौट कर आऊंगी। जिस दिन वो वापस मुंबई लौटेगी, उसकी माँ को उस पर गर्व होगा और वो पूरी दुनिया के सामने अपनी माँ की मौत का राज खोलेगी। और एक दिन वो बेदी फैमिली द्वारा की गई बेइज्जती और टॉर्चर को वापस लौटाएगी। उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफिस बिग पिक्चर एंटरटेनमेंट में एक आदमी अपना काम खत्म करके अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए खिड़की के बाहर सी लिंक का नजारा देख रहा था। उसने अपनी आईब्रो कसी हुई थी। शायद वो किसी सोच में था। वो अपने आप को उस लड़की के बारे में सोचने से नहीं रोक पा रहा था जिसने उसके साथ एक रात गुजारने के बाद उसे 500 रुपए देने की हिम्मत की थी। कुछ तो खास था उस लड़की में। रेहान, जो कि उस लड़की से वापस मिलने की उम्मीद लगाए बैठा था, उस लड़की का इंतजार कर रहा था कि वो उसे कॉल करेगी। उसे विश्वास था कि वो लड़की उसे जरूर कॉल करेगी, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उसने कभी उसे कॉल किया ही नहीं। रेहान इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था और उसने अपने असिस्टेंट राघव से उस लड़की की करंट सिचुएशन का पता लगाने के लिए कहा। और तब उसे पता चला कि वो आज अब्रॉड जा रही है। रेहान को जैसे ही पता चला कि सारा आज अब्रॉड जा रही है, वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। हालांकि इस दुनिया का कोई कुछ नहीं कर सकता। कब कहां क्या हो जाए किसे पता। एयरपोर्ट के रास्ते में ही रेहान का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।